शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मलीना स्वामीपाद आश्रम के प्रतिष्ठापक बड़े ज्ञानी तपस्वी विरक्त आश्रम प्रारंभ करने के बाद 1500 साल के बाद शिव जी की कृपा हुई। यहाँ गंगा तट पर एक है मंदिर है, चंद्रेश्वर मंदिर अभी है। शिवरात्रि में जाते हैं। यहाँ के रहने वाले महात्मा लोग ऐसे ही कुछ पत्थर रख करके गंगा जी से ला करके चढ़ाते थे, बिल्ले पत्थर उठा कर पूजा करते। साधु महात्मा का स्वभाव है, रहते तो पूजा करनी चाहिए। बाद में शिव जी की कृपा से जब आए यहाँ स्थापना हुई, उनका नाम रखा गया अभिनव चंद्रेश्वर। यहाँ शिव जी अभिनव चंद्रेश्वर। महाराज जी को दर्शन स्वप्न में बार बार कहा, फिर कहने से जाया सब सुने होंगे। यहाँ उनकी प्रतिष्ठा के समय में प्रतिष्ठा दिवस में आरंभ में उनको लेकर के आए हैं। उनका ये शब्द था बड़े प्रतिष्ठा महाराज जी के, हम गरीब कुछ नहीं कर सकते, हम विरुद्ध महात्मा, हमारे पास कुछ नहीं, हम किस सेवा के देख पाएंगे। तो शिव जी ने कहा था, तुम जो काम कर रहे हो पठन पाठन वही करो, बाकी सब मेरा काम है। उसके बाद शिव जी के प्रतिष्ठा होने के बाद 7 साल बाद भगवान भाष्यकार की प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद 7 साल के बाद महाराज जी का निर्माण हुआ। अंत में जो उपदेश किया था, जीवन भर वेदांत का उपदेश करते करते अंत में जब शरीर समाप्त होता है, प्रारब्ध समाप्त होने पर उनके शिष्यगण सब चार तरफ उदास रखे, दुखी होकर के बैठे हैं, देख रहे गुरु जी अभी समाप्त हो जाएंगे तो दुखी होकर के बैठते हैं। उनके दुख से इनको महाराज जी को उनके प्रति भावना, कृपा, दया, इसी के कारण ही वह महाराज जी सत्य जैसे होकर के बैठ करके ये उपदेश किया था। वो अंतिम उपदेश अपन शिव महीन सत्र के अंत में दिया गया है। अष्टांग ग्रह भूमि विक्रम शरण मासे तपस्ये सितोए पक्षे रुद्र तितो मृगानुपदिशद शिष्यानखंडाद्वयम् तत्त्वं श्री धनराज गिर विदया ख्यातो विदामग्रणीनि वैदेहं सुखमन्नभूतैरिव त्यक्त्वा शरीरं त्वचं। यह श्लोक सप्तपीठाधीश्वर विष्णु देवानंद गिरी महाराज जी के गुरु, जिनसे सर्व वेदांत का अध्ययन किया, उनकी टिप्पणी को लेकर एक परिष्कार करके टिप्पणी बनाया, जो पुस्तक में छपा मुद्रित है। उन्होंने ही अन्य महात्मा लोगों ने प्रार्थना की, तो जो अंतिम उपदेश वो थोड़ा आप लिपिबद्ध कर दीजिए।
है श्लोक में। उन्होंने क्या निर्वाण समय दिया, अष्टांग ग्रह भूमि विक्रम शरद नाथ, अश्व अंग ग्रह भूमि, अंकाना वामत गति, दाहिने तरफ से अश्व 7, सूर्य के 7 अश्व है, इसे सप्ताश्व सप्त अश्वायस्य सूर्य सूर्य सप्ताह, सूर्य के 7 अश्वों में से अश्व शब्द सप्त का वाचक, सप्त संख्या का वाचक, अंत में 7 लिखना। उसके पहले अंग, वेद के अंग, वेद 4, उसके अंग 6 अंग, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, तो अंग गण से 6 अंग 6, 7 के पहले 6, उसके पहले ग्रह नवग्रह प्रसिद्ध है, 7 बार में 4 होता है, राहु केतु तो मिल जाएंगे, इना शशि कुजर राहु जीव मंडल के केतु कृतिका क्रमण महाराज का निर्णय करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, इसी क्रम से होता है। नव है, ग्रह है नव, तो भूमि है कि 7 से 9 1, पहले 1 आगे 9 फिर 6 आगे 7, 1967। ये विक्रम संवत्सर, विक्रम संवत्सर है, मासे तपस्वी फाल्गुन मास है, फाल्गुन मास असिते कृष्ण पक्ष, असिते पक्षी रुद्र तिथौ, एकादश रुद्र, एकादश तिथि में भृगु, भृगुवार शुक्रवार उपदेशन शिष्यान, क्या उपदेश किया, अखंडाद्वयम, अखंड अद्वय ब्रह्म का उपदेश किया, तत्व अखंडाद्वयम तत्व उपदेश करते हुए धनराजगिरी अभिदया ख्यात, धनराजगिरी नाम से विख्यात थे, अभी विख्यात है, विदाम अग्रणी, ज्ञानी में अग्रगामी श्रेष्ठ है, वैदेहम सुखम अन्नभूत, विदेह सुख विदेह को प्राप्त किया, अहिरिवत्तम शरीरम त्यक्त्वा, शरीरम त्यक्त्वा, शरीर को छोड़ करके, कैसे छोड़ दिया, त्वचम अहिरिव, अहि सर्प जैसे अपने केंचुआ को छोड़ देता है, ऐसे शरीर को छोड़ करके विजय कैवल्य को प्राप्त किया। उसी समय ये अयम किल महानुभाव करतलामल की कृता आत्मतत्व आसन्न कलालय काल उपनमन निज वियोग भावना आकुल अभिनय गर्भम उपासीनम अवलोक्य संजात कर्मो अंतिमम इमम उपदेशम अकरोत्। यह किल महानुभाव करतलामल कृत आत्मतत्व, करतल में जैसे हमारा फल है आत्मतत्व, ऐसे आत्मतत्व का संशय विपर रहित आत्मतत्व को प्राप्त करके जैसे हाथ में ओला फल रखा है और बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, और जब प्रारब्ध समाप्त होता है आसन्न कलालय काल, कला का लय होता है, लय का समय प्राप्त होता है, जो प्रारब्ध समाप्त होता है, उसी समय उपनमन निज वियोग भावना आकुल विनय वर्गम, पास में थे उपनमन करते हैं, निज वियोग अपना है, महाराज जी के वियोग, सर्व वियोग होगा, प्रारब्ध समाप्त होता है, उसकी भावना से आकुल हो गए थे, विनय सत्य वर्गम, सब उपासना अनुपास में बैठ करके दुखी होकर बैठे, चिंतन करे महाराज जी, गुरु महाराज जी समाप्त हो जाएंगे, तो उनको देख करके संजाता कर्म, संजाता करना है चिंता होगी, तभी अंतिमम इमम उपदेशम अकरोत्, ये उपदेश अंतिम उपदेश उन्होंने किया, जीवन भर वेदांत का उपदेश करते करते अंत में भी उपदेश किया,
कि मां मरण धर्मानं आचरण दिवनता, क्या मुझे में मरण धर्म वाला ऐसा सोचते हैं? मरण धर्म वाला मरण मेरा यस्य मम अजो नित्य शाश्वतोयं पुराण नन्यते अन्य माने। तभी गीता में भगवान कहते बहुत वाक्य है, अजन्म है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण प्राप्त नित्य ब्रह्म सर्व इत्यादि में भगवत वचांसी भगवत की वाणी जन्मादिकम अपाकुर्वन्ति। जन्मादिकम जन्म मरण जायते अस्ति बंधते इत्यादि सबका अपाकरण करते हैं। क्या नाम तस्य मरण वार्ता, उसकी मरण की बात क्या है? अभी जो सच्चिदानंद स्वरूपे कूटस्थ चाक्यं निखिल कल्पनाधिष्ठाने प्राणादि नाम अपि प्राणमयी अवगते को नाम सत्ता स्फूर्तिमान भवेत् इति शून्यवाद आप सच्चिदानंद स्वरूप कूटस्थ साक्षी निखिल कल्पनाधिष्ठाने, एक ब्रह्म को छोड़कर सारे ब्रह्मांड की कल्पना होती है माया से। सारे कल्पना का अधिष्ठान है ब्रह्म, तो सच्चिदानंद जिसको कहा गया प्राणादि नाम अभी प्राण प्राणादि प्राण चक्रियादि सब कहा गया केवल पुरुष। मैं अपगत है, मैं यदि चले जाओ समाप्त हो जाओ फिर को नाम सत्ता स्फूर्तिमान भवे, ब्रह्मांड की सत्ता पूर्ण देने वाले कौन होगा? अधिष्ठान सत्ता से संसार की सत्ता, उसके पूर्ण से संसार का पूर्ण, अधिष्ठान के बिना सत्ता स्फूर्तिमान कौन होगा? नहीं होगा तो क्या होगा? शून्यवाद में आपत्ति, शून्यवाद की आपत्ति आ जाएगी। शून्यवाद में कैसे होगा? मतलब कथम में सो पिशाचिन नाम मनासित अनुभव बतना अरे साक्षी स्वरूप में आश्रय नहीं करेंगे तो शून्यवाद का अनुभव कैसे होगा? अनुभव का विषय कैसे होगा? शून्य का अनुभव करने के लिए तो कोई चाहिए, वही साक्षी में हूँ, इससे शून्यवाद सिद्ध नहीं होगा। किंच अजातवाद अध्याय से कांड है वह तो संसार अजातवाद का अध्ययन करने वाले आप सब इस शोक संसार अखंड स्थान, ये बिल्कुल अखंड अर्थन का अवसर नहीं, शोक का स्थान ही नहीं है। जो अजातवाद का अध्ययन श्रवण मनन करते हैं उनमें शोक का स्थान कहाँ है? यह तो न कस्य जायते जीव संभव से न विद्यते एतदुत्तमं सत्यम यत्र किंचित् न जायते। न कस्य जायते जीव, कोई जीव जन्म नहीं होता है, संभव से जन्म का कारण नहीं, संभव से न विद्यते। ये तो उत्तम से एतदुत्तमं सत्यम, आचार्य भगवत्पाद की परम गुरु ने कहा, मानसी को क्या नहीं जवाब ने लोगों ने सुना, क्या नहीं है क्या नहीं। यत्र किंचित् न जायते, यत्र किंचित् न जायते, किंचित कुछ भी जन्म नहीं होता है, यही उत्तम सत्य। तथा दूसरे ब्रह्म से बिना कोई पदार्थ की उत्पत्ति ही नहीं होगी, नहीं, यही अजातवाद है, जन्म होता ही नहीं। इत्यादि अजातवाद सूत्राणि प्रत्यगात्मन मम, प्रत्येक सर्वात्म स्वरूप में मेरा जन्माभावम अवपदयन्ति, जन्म का अभाव। और जन्म नहीं तो मरण क्या होगा? जाता सही ध्रुव मृत्यु, जन्म होगा तो मरण होगा, जन्म नहीं तो मरण क्या होगा? मरणाभाव पे आवेदन केवल मरणाभाव भी पुस्तक कहते हैं। अन्यत्र शरीर वियोगानुसंधानम अनुभवंतम शोकपंतम, और ये मानेंगे आत्मा का वियोग नहीं होता है, मरण नहीं होता है, तो सबको मालूम है, फिर भी आप हमारा दर्शन करते, प्रणाम करते, आपके मुख से उपदेश सुनते, ये जो शरीर है इसका वियोग होगा, इसके विचार करने पर ही तो राज्य होता है। सर्व विवेकानुसंधानम अनुद्भवंतम, उसमें होने वाले सर्व विवेक
कम साधन करते हैं सबका आत्म दुख होता है। ये जो शोक रूप पंख है कीचड़ के समान, इसको भी धोना है। कैसे धोएंगे? उपदेश इतना काष्टम तक काष्टम तक नदी में बड़े बड़े काष्ट बह जाते हैं समुद्र में जा करके, कुछ रास्ता में रह जाता है, कुछ जाता है समुद्र में। बड़े बड़े काट बहुत काटे इधर उधर, कभी कोई काटे किसके साथ समुद्र में इकट्ठे हो गया कि दो चार काटे मिल गए, टक्कर हो गया। समय कैसे वह पे आता हम उसके बाद कोई कहाँ चला गया, एक साथ मिल गया फिर पानी पानी ज्यादा लाद नहीं कहाँ चला गया। यही से समय कैसे वे पे आता हम फिर चल जाते कोई कहाँ हो गया। तद्वत भूत समागम, भूता नाम का समागम, सब जो जीव इकट्ठे होते हैं ऐसा समागम है। कभी किसी समागम हो गया कभी चला गया, ये तो स्वाभाविक है, तब कभी होता ही है। उसमें दृष्टांत दूसरा दिया, यथा प्रभायाम लोगों मिलते क्षण द्वितीय बता भिन्न मार्ग, प्रभा पानी पीने के लिए प्यालो, रास्ता में चलते बद्रीनाथ दर्शन करेंगे पैदल जाते थे, बीच में क्या पानी झरना से आती पानी पीते, जहाँ प्यावे पानी पीने के लिए किसी प्रकार पानी मिलता है पीने के लिए तो सब बहुत लोग जाएंगे पे, एक टाने पानी मिलता है 10-20 लोग पहुंच गए, और भी लोग आ रहे हैं। यथा प्रभायम वो मिलते बहुत लोग मिलते, पानी पी करके कोई कहाँ गया, पानी पीते समय इकट्ठे हो गए, फिर बाद में सब एक साथ चलेंगे एक मार्ग में चलेंगे ना। पानी पीने के लिए वहां पहुंच गए, जाने के लिए जिसका रास्ता जा वो कहाँ जाएगा। चढ़े बीते चढ़े मतलब भिन्न मार्ग, सबका मार्ग कोई कहाँ गया, फिर कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे कभी किसके साथ मिला कभी, अब कभी नहीं मिला बाद में, ऐसे होता है बहुत लोग। छोटे समय कहीं जाते बैठते तो कहते मेरे स्थान उठ जा, मेरे स्थान बैठ गया, गाड़ी में बैठे कहीं कुछ कोई बैठा कहते मेरे साथ झगड़ा करते, फिर बाद में चले फिर को कहाँ गया, स्थान तो किसका नहीं है, थोड़ी देर बैठे कि दूसरे में हो जाता है मेरा। इत्यादि सुभाषित अमृत ही, ये सुभाषित हुए ये अमृत है। संचालयन्ति बुद्धिमान अपने जो शोक पंख को सम्यक चालयन्ति धोते, ऐसे उपदेश बहुत है, बहुत मिल गया फिर कहाँ कहीं चला गया। इसमें क्या है, एक साथ सर इकट्ठे मिला, ऐसे क्या है, सर इकट्ठे हुआ नशा हो जाएगा, सर तो नशा होने वाला है, घट जाने वाला है, उसके लिए क्या दुख करना है। और आप समझ जानते हो आधा बनते से नास्तिक वर्तमान भी था, पहले सरल नहीं था, आगे भी नहीं रहा, खेती काल में भी नहीं है। और मांडव्य उपनिषद स्पष्ट कर दिया तब तो न निरोधो न सत्पति न बद्धो न साधक न मुमुक्षु न विमुक्त परमार्थ। ये जो आया ना सब कुछ है ही नहीं, परमार्थ है कि शुद्ध तत्व है, उसका तीर्थ न प्रलय है, न उत्पत्ति, न कोई बद्ध है, न कोई मुख्य है, कुछ नहीं। एक शुद्ध चिन्ह मात्र से अतिरिक्त कल्पना से हुए इत्यादि सुक्ति उन्मिलित मूलस्य, शोक का मूल इत्यादि सुक्ति शोभन भक्ति कथन के द्वारा उन्मूलित है। शोक का मूल उखाड़ देते। मांडविक के साथ कारिका पढ़े सुने अभी, उसका अब थोड़ा विचार करे, बार बार आवृत्ति करे, सारा शोक संसार शोक नाश करने के लिए बहुत उपदेश उसमें है। सर्वथा अनवसर है वह शोक से, ऐसे शोक का अवसर ही नहीं, मौका ही नहीं दिया, कहाँ शोक आप कैसे करते हैं। ऐसे जो प्रश्न परिषद वाक्य आया, अच्छा उसके पहले अपाद अग्नि तम, अग्नि को विचार कर कुछ नहीं, सत्वरजतम अग्नि में लाल रूप है, शुक्ल रूप है, काला रूप में, शुक्ल लाल रूप है रजगुण का तेज का, शुक्ल रूप है जल का, और कृष्ण रूप है पृथ्वी का। रूप अलग अलग कर जाते हो
अग्नि नाम को वस्तु नहीं जो तीन रूप मिलकर हुआ था। देखते देखते तीन धागा से बनाया कोई सूत्र, सूत्र तीन धागा अलग अलग कर दिया। हाथ में क्या रहेगा? सूत्र रहेगा, रस्सी। तीन धागा से रस्सी बना करके बांध कर रखा। तीन धागा से एक एक धागा तीनों को निकाल गया, आगे रस्सी रखो, पकड़ो। अब आगा गया अग्नि अग्नि तुम इसी प्रकार अग्नि जल पृथ्वी कुछ है ही नहीं। एवं विधा भी अपुरुष भी अपुरुष भी ये क्या कहते हैं? कारण से कार्य को अलग है ही नहीं। तंतु से पट बना, तंतु को अलग चाल करते हैं, पट ही नहीं। ऐसे बहुत वाक्य है जो कारण से कार्य अलग का निराकरण करते हैं। और खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए घास फूस का कुटिया बना देते थे। कोई गंगा के जगह रहते, बाढ़ में चल जाती, सब कहने नहीं इतने पास में नहीं, तो यहाँ उसका इधर उधर नहीं कुटिया। हर साल कुटिया चल जाए तो फिर कुटिया बनाओ, यहाँ कुटिया कर रहे हैं। और पाग विचार करेंगे तो प्रकाश के लिए पेड़ के पत्ता कटी करके जलाते थे और चार तरफ बैठ कर देते थे। और कुछ नहीं तो कोई ऐसे सज्जन ने उनको देखा, यानी ये पठन पाठन महात्मा बैठा करके बहुत कुछ उनको नरेंद्र नगर राजा की तरफ से एक समय कुछ रोटी मिल जाती थी, पतला पानी दाल रोटी। इनमें पेट भरता नहीं था। महात्मा परिश्रम भी करते थे। धनराज गिर के विषय में सुने होंगे, जैसे परिश्रम करते थे ऐसे भूख भी लगती थी, किंतु ऐसे विरत थे खाने पर पेट भरता नहीं तो क्या करेंगे? घास लेकर के चबा कर खाते थे। सुना होगा, बुलाएगा क्या? बुला धनागिरी ऐसे कहीं कहीं चातुर्मास में बाहर जाते थे, रहते थे। आश्रम चले या महात्मा लोग तो उनके लिए कुछ व्यवस्था करे, तो वहां जा करके प्रवचन करते थे। लोग बहुत मानते थे, बहुत उनके प्रवचन में बहुत लोग होते थे। वो क्या करते हैं, उनके पास में कोई बगीचा है, अब दूर घास है, उसमें जा करके पुकार करने के ऊपर ऊपर से देते थे। तो वहाँ का मालिक देखा ये कोई जानवर कोई आता है, घास खा रहे हैं। देखे वाला करने वाले पूछे कहाँ से आया, क्या ये घास कौन खाता है? ये घास सुंदर घास बना था, दो घास तो
जो भी नीचे भक्त निवास देख रहे हैं, इसी में पढ़ाते थे और लगभग उस वक्त 200-250 महात्मा उनका वेदांत सुनते थे। और उस जमाने में घड़ी नहीं था समय देखने के लिए, 1880 की बात है। इसलिए थोड़ा चुंचला हुए और ये हाथ का जो रोंगटे हटकर दिखाई देने से पाठ शुरू कर देते थे। इनका वेदांत में इतना निष्ठा है जिससे साक्षात महादेव जी संतुष्ट थे और इस वेदांत को श्रवण करने के बहाने से उनका क्या श्रवण करना है, प्रचार, वेदांत का प्रचार की दृष्टि से वो यहाँ आए थे। महाराज का स्वपर में आके फिर 2-3 बार प्रार्थना करने पर महाराज जी लाए। फिर नीचे केवल मिट्टी का टीला बना के उसी के ऊपर शिव जी को रखे पाठ पढ़ाते थे। शिव जी महाराज को स्वप्न में कहे कि भाई बगल में गंगा जी है, केवल थोड़ा गंगा जल हमको चढ़ा दिया करो और कुछ नहीं करना, केवल आप जो पढ़ाते हो वेदांत सुनने के लिए मैं आता। इसी से पता लगता है महाराज जी का वेदांत के ऊपर कितना निष्ठा है। अभी महाराज जी सुनाएंगे उनका निष्ठा का बारे में। अंतिम क्षण में भी इतना तीव्र निष्ठा, वो वेदांत में हमेशा कहना चाहिए मग्न रहते, नितराम स्थिति निष्ठा उसमें। फिर बाद में नीचे आज लगभग 70-80 साल पहले कुछ गंगा जी थोड़ा इधर से जाती थी, थोड़ा उधर से जाती थी, उसमें बाढ़ आ गया। इसलिए महाराज जी उसको ये ऊपर केवल ऐसा टिल्ला था, कुछ नहीं था, इसमें मिट्टी का थोड़ा वेदी जैसा बना के उसी में रख के फिर यहाँ पाठ कर। बाद में आप लोग जो अंत में जाते हो ना, जो लाइब्रेरी यहाँ महाराज जी का मुख्य रखा है, वहाँ केवल उस कमरा बनाने के लिए महाराज जी जगह दिए थे, क्योंकि महात्मा का किताब जो है वो बारिश में गिर जाता था, इसलिए वो लोग सब प्रार्थना किए थे। महाराज जी का जो निरंकार था झलकता था। कैसे पहले दिन कह देते थे कल हम हरिद्वार जा रहे हैं और आप लोग को जूता चप्पल हमको दे दो, जो ठीक करना है, जो फटा हुआ है, जो सिला करना है, जो ठीक करना है, ये सब बोरी में भर के अपना कंधे में लगा के यहाँ से हरिद्वार पैदल जाते।
और शाम को लाके सबको दे दो। अब ये झाड़ू लगाने वाले को बोलेंगे ना झाड़ू ढंग से लगा, वो आप पर ट्रिपल हाँ से तो पैसे देते जो करेगा, वो हाथ से भी नहीं उठाएगा। अब इतना निरंकार और सेवा भाव रहना ही क्या है, क्योंकि वो मैं कर्म कर रहा हूं ये बात भी नहीं रहता है। अभी भी पढ़े थे ना, जिससे नाम दो भाव बुद्धि जैसे अनिपित थे, ऐसे ही बिल्कुल अहंकार नहीं रहते थे। और उस वक्त जो है पुराना के चिक्की जो है ना चलाते हैं पत्थर का, वो था और उसको टाका लगाना था। और यहाँ से उस पूरा चिक्की को दोनों पत्थरों को कंधे में लगा के यहाँ से शरणपुर जो है पैदल जाके आ जाते। आजकल यदि बस में भी जाएंगे ना शरणपुर 2.5 घंटा लगता है, इतना दूर पैदल जाके आ जाते। इससे आपको पता लगता है सेवा भाव। उनको तो क्या करना है किसी को बोल सकते थे, किंतु आश्रम का प्रति निष्ठा, वेदांत का प्रति निष्ठा, और उसी के कारण इतना सेवा भाव रहता था। और पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो जाते थे, एक काली कमली महाराज के पीछे सब महात्मा जाते थे, 200-250 महात्मा, और कभी कभी देरी हो जाता था पाठ में। वो लोग कर्मचारी लोग वहाँ प्रतीक्षा करते थे महाराज जी को, महाराज के साथ आगे सबको भिक्षा देना है। तो 2-3 बार लेट होने से वहाँ का कर्मचारी जो है थोड़ा गुस्सा करने लग गया। उस बात को दूर से वहां का ट्रस्टीगण देखकर महाराज जी के पास आके कहे, महाराज जी कल से आप आने का जरूरत नहीं है, आपका भिक्षा जो है कैलाश आश्रम में ही हम लोग व्यवस्था कर देंगे। ये लगभग आपको 1910 की बात है। यहाँ तक ये 1984 तक काली कमली से महाराज के नाम पर लेसन आता था, 84-86 तक। अब बताइए लोगों का इतना ज्यादा निष्ठा भी है और उनका दृढ़ संकल्प अविच्छिन्न रूप से, उनके बाद ही वो 31 साल यहाँ वेदांत श्रवण कर पाए। उसके बाद के 115 साल, इतना साल तक उनका संकल्प सुचारू रूप से चल रहा है। आप लोग जो नए लोग जो हैं, अभी जो अष्टादश सुने हैं, उससे पता लगता है वो वेदांत का गहराई कितना है और कितना सूक्ष्म है। और ये दूसरों का कथा तो कहा ही नहीं, अपना ही कथा है, आत्मकथा, आत्मा परमात्मा का एकता। उसी के लिए शिव जी यहाँ आए। ऐसे तो सर्वत्र शिव जी है, और दूसरा क्या है, एक अवसर विप्रा बहुधा वदन्ति सर्वं खलिदं ब्रह्मा, बहुत कुछ सुन चुके हैं आप लोग। किंतु प्रेरणा, लोगों के अंदर भक्ति और श्रद्धा वो इन महापुरुषों के द्वारा शिव जी
पकड़ कर रखते हैं। और नया लोगों के लिए और एक बात बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग तो कई बार सुन चुके हैं। 1880 से 31 साल महाराज जी रहे यहाँ। आजकल जैसा जो है ना, क्या बोलते हैं, अटैचिंग लेट्रिन बाथरूम चाहिए सब। उस वक्त आश्रम में ही लेट्रिन बाथरूम नहीं था। अब बताओ, स्नान करने के लिए गंगा जी जाते थे और जंगल जाते थे। जंगल जाते समय महाराज जी के साथ एक सेवक जाता था, एक लोटा पानी और एक गमछा लेके जाते थे। जब महाराज जी बैठते थे वो मच्छर भगाने के लिए वो गमछा हवा लगाते थे। तो वो बिल्कुल अनपढ़ महात्मा है, कुछ नहीं आता। फिर महाराज जी हर दिन जो है ना उसको ये न्याय में आते पूर्व पक्ष व्याप्ति उसको सुनाते थे। सुना सुना के उसको कंठ करवा दिया। फिर कालांतर में ये महात्मा जो है जम्मू में घूम रहे थे। फिर उस वक्त जो है ये दूसरे जो विपक्षी वाला दूसरा मत वाला ये सनातनी को चुनौती दिया, हम लोग के साथ शास्त्रार्थ करो। अब पूरा जम्मू घूमने से कोई लाल कपड़ा वाला महात्मा ही दिखाई नहीं दे रहा था। ये कहीं कोने में बैठे हुए थे, इसी को उठा के ले गया सनातनी। अभी शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ क्या करेंगे, वो तो बैठा है। और महाराज जी जो सुनाए थे वो पूर्व पक्ष व्याप्ति और पूरा बहुत बड़ा है संस्कृत का, वो सुना दिया और बोले इसका अर्थ करो। वो क्या अर्थ करेगा, वो भाग है। अब बताओ, ये महापुरुषों का एक से छोटा से वह संकल्प और उनका जो कर्म कितना काम करता है। फिर बाद में वहां का सनातनी साहब महाराज जी को कंधे में बैठा के पूरा जम्मू घुमाए। अब ये होता है, ये तो महापुरुषों का वो जो भविष्य दृष्टि और उनका जो है अपना स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं। इनको देखकर, मतलब महाराज जी का जीवन देखकर हम लोग सच्चे वेदांती बनना चाहिए। सेवा भाव, निरंकारता और दूसरों को कल्याण, हमेशा ये तीनों करते रहने से हम उस परतत्व को आसान से अनुभव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों में मैं महाराज जी को श्रद्धांजलि समर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। अब मैं श्री अभिनव चंद्रेश्वर महाराज के चरणों में नमन करते हैं। परम पूज्य एकादश पीठाधीश्वर महाराज के चरणों में प्रणाम। उपस्थित साधना सदन के परमादर्श महामंत्री श्री महाराज के चरण में अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित परम पूज्य कोषाध्यक्ष जी महाराज एवं आचार्यों के मत प्रणाम करते हुए सभी संत भगवान के चरण प्रणाम करते हुए आदरणीय उपस्थिति। शास्त्र हम अध्ययन करते हैं, उसका प्रत्यक्ष जो है अपने विग्रह जो है महापुरुष होते हैं।
जीव ब्रह्म की ऐक्य जो है वो जब सब ठीक चल रहा है, भोजन पानी स्वास्थ्य, उस समय मैं ब्रह्म हूँ, ये चिंतन तो सरल है। सरल का अर्थ कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। लेकिन जब आपत्ति आती है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। जहाँ विकार का हेतु हो और जिनका चित्त विकारी न हो, विक्षिप्त न हो, ऐसे महापुरुष दुर्लभ होते हैं। जिनका अहंकार नष्ट हो गया है, जिनका कर्तृत्व भोक्तृत्व नष्ट